तो मैं हूँ विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस सीरीज में देख रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के सीबीआईसी वैकेंसीज को। और इस वीडियो में आप सभी को कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ किस किस जोन से कितने कितने वैकेंसी हो चुके हैं। एंड कोलकाता जोन जो कि है सबसे मैक्सिमम वैकेंसीज देने वाला रहा है। तो उसके रिगार्डिंग तो हम दूसरी दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे, बट इस वीडियो में वडोदरा और गुवाहाटी जोन, ये वडोदरा मतलब इतना फेमस क्यों है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी दिल्ली में सीट्स अगर नहीं होती है, तो जो दिल्ली के जो लोग होते हैं, या आप देख लो हरियाणा के लोग हो गए, राजस्थान के लोग हो गए, उनके लिए प्रेफरेंस पे कहीं ना कहीं ये वडोदरा जोन रहता है। और अगर वहाँ पे वैकेंसीज आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग नेक्स्ट सीजीएल को अवॉइड करते हैं, या कह सकते हैं आप कि यूपीएससी पीसीएस वगैरह की तरफ ध्यान देते हैं। तो इसलिए वडोदरा जोन में वैकेंसीज आना बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर कि वडोदरा जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, 291। एंड गुवाहाटी में वही इंस्पेक्टर की वैकेंसी 78 है। अब गुवाहाटी जोन क्यों ठीक है, मतलब आप देखोगे, आप पिछले 1 2 3 साल में 20 21 22 23 में कि वैकेंसीज काफी ज्यादा कम आए, नील के बराबर आए थे गुवाहाटी जोन में वैकेंसीज। अगर आपको ध्यान में अगर हो तो 3 4 5 वैकेंसीज करके कुछ आया था सीजीएल 20 में ही। ठीक है, तो गुवाहाटी उनके लिए है जो वेस्ट बंगाल से है, एंड उन्हें बंगाल नहीं मिल रहा। हालांकि इस बार बंगाल ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है, कैंडिडेट कम हो जाएंगे अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो, क्योंकि 400 के ऊपर वैकेंसीज है, तो वो काफी एक बड़ी वैकेंसीज में आती है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि टीए की आप देख रहे हो सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो 12 यहाँ पर है और यहाँ पे 5 है। और टैक्स असिस्टेंट की 68 वैकेंसीज है वडोदरा जोन में। अब टीए की पोस्ट भी है, मतलब सीबीआईसी में एक काफी एक अहम भूमिका निभाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 7.5 ईयर्स में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अभी जो है टीए की वैकेंसीज अपने आप में एक बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है। और हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, कस्टम्स फॉर्मेशन में अगर आप टीए लगते हो तो वहां पर बात ही कुछ और अलग होती है, और वो काफी एक अपने आप में कैरियर के रूप में देखा जाए तो कैरियर में आपके आगे चल करके इंस्पेक्टर बनना और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कस्टम्स फॉर्मेशन में लोग जाना पसंद करते हैं। अगर आप देखोगे तो मुंबई में हो गया आपका, एक कोलकाता में हो गया, अगर ये सब जगह पे कस्टम्स में टीए अगर बन गए तो लाइफ सेट है, परमानेंटली एक ही जगह पे आपको रहना है। तो टीए में तो ट्रांसफर आपकी होने पे कितना दिक्कत समझ सकते हो, 24 ग्रेड पे में ट्रांसफर होने का मतलब है कि इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें सहन करना पड़ता है फाइनेंशियली। ठीक है, तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छी है। तो और एक और बात, जो कस्टम्स फॉर्मेशन जो होते हैं वो वडोदरा जोन में भी आपका जीएसटी के अंदर में ही आता है, मतलब कुछ सालों के लिए लोग जीएसटी से कस्टम्स में काम करने के लिए जाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने जो अभी तक के सारी वैकेंसी जो हमने देख रखा है उसके रिगार्डिंग। तिरुवनंतपुरम जोन में है 93 इंस्पेक्टर, 32 पीओ, 6 एग्जामिनर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 1, 54 टीए। उसके बाद रांची जोन की 83। अब 83 की हमने यहाँ पर टेबल हम लेकर के आए हुए हैं कि कितने कितने कहाँ कहाँ पर है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि रिप्लाई उसी रूप में आई थी, तो हमने उसी रूप में आप सभी के सामने दिखाया था। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर लखनऊ जोन की है 37, और यहाँ पर 2 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और 32 टैक्स असिस्टेंट की है। कोलकाता कस्टम्स, यही बात हो गई। कोलकाता कस्टम्स आप देखोगे तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की 77। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको कोलकाता जीएसटी भी मिल रहा हो, ठीक है, और कोलकाता पीओ भी मिल रहा हो, कोलकाता एग्जामिनर भी मिल रहा हो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे एग्जामिनर, सेकंड पे पीओ, थर्ड पे जीएसटी लोग रखना पसंद करते हैं। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि पीओ और एग्जामिनर में आगे चल के प्रमोशन भी फास्ट है, एक्सपोजर भी काफी अच्छा है, और आपको डिफरेंट चीजों में काम करने का मौका मिलता है। तो पीओ और एग्जामिनर अगर मिल रहा हो तो जीएसटी के ऊपर प्रेफर लोग करते हैं। वही अगर आप बिहार वगैरह से अगर आप हैं, बिहार से हो गए आप, फिर आसपास झारखंड से हो गए, तो उनके लिए भी पीओ और एग्जामिनर एक अच्छा चॉइस बनता है, इन द सेंस कि परमानेंटली आप वहां पे रहेंगे और अपने आपके घर 8 से 9 घंटे में पहुंच सकते हैं। फिर कोलकाता कस्टम्स की बात हमने कर लिया। फिर गोवा कस्टम्स की, तो 18 पीओ, 9 एग्जामिनर, 7 टीए। अब कोलकाता कस्टम्स में 50 टीए जो आप देख जो रहे हैं,
कोलकाता जीएसटी के लिए अलग से टीए आएगी, ठीक है। वो इसमें इंक्लूड नहीं है, 50 में इंक्लूड नहीं है, तो आप ये चीज थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लें। फिर चेन्नई कस्टम्स की अगर हम बात करते हैं, 117 पीओ। अभी आप में से कुछ लोग जो सोचते हैं कि साउथ साउथ साउथ, अगर साउथ में यही चेन्नई पीओ की अगर हम बात करें, तो पीओ में लोग नॉर्थ इंडियन काफी भरे हुए हैं और वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। लाइफ टाइम आपको चेन्नई रहने का मौका मिलेगा तो चेन्नई दिक्कत नहीं है ऐसा जैसा कि लोग यूट्यूब पे बता रखे हैं, ठीक है। उतनी भी ज्यादा खराब नहीं है जितना कि आप लोग ने सुन रखा है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसे मतलब नीचा दिखाने के चक्कर में इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं लड़कों को, कि आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर कि अगर आप साउथ जाते हो, हाँ जीएसटी में जाने के बाद काफी ज्यादा नीचे जाना पड़ता है, मतलब बहुत ही जेड सिटीज में वहाँ पे काफी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। लेकिन लोग काफी अच्छे होते हैं यार, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को आप गलत वे में नहीं शो करें यूट्यूब पे तो ज्यादा ठीक है। भुवनेश्वर की जहां तक हम बात करते हैं, 65 इंस्पेक्टर की है, बाकी 4 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, 23 टीए की। अभी आप देखोगे कि जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, बहुत ही कम वैकेंसी आ रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि 23 और 22 में अच्छी खासी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। और अगर कोई अपने ऑफिस में अगर कोई काम भी कर रहा होगा तो आपको पता होगा कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की लगभग सीट जो है कैडर फुल हो चुकी है, ठीक है। और अब जो होने वाली क्या है कि टीए से ही ईए में लोग बनेंगे, और वहां से इंस्पेक्टर, तो खैर इंस्पेक्टर की काफी ज्यादा वैकेंसीज खाली रहती हैं, लेकिन बहुत कम कम रिपोर्ट की गई है वैकेंसी, तो वो तो अलग बात है कि अगले साल इनको वैकेंसी देनी है, तो सारी की सारी चीज देख करके वैकेंसी निकलती है। फिर वडोदरा में आप 291 इंस्पेक्टर, और इसमें भी ओबीसी की अच्छी खासी वैकेंसी, ओबीसी आप देख सकते हो। सीजीएल 20 वाले में क्या कंडीशन हुआ था, सारी के सारी ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी चेन्नई में ही फिलअप की गई थी, और जो थोड़ी बहुत बची हुई थी केरला और मुंबई वगैरह में। बाकी अगर आप सिर्फ ओबीसी से क्वालिफाई कर रहे थे उसमें पे, तो आपको सीट मिलना मुश्किल था नॉर्थ साइड में, ठीक है। तो जो सीजीएल 20 में थे उनको पता होगा, 21 में से उन्हें पता होगा, 22 और 23 में उतनी खराब कंडीशन नहीं थी। 23 वाले में तो खैर मुंबई में अच्छी खासी सीट थी, 600 के आसपास, तो बात ही अलग है। गुवाहाटी जोन 78 और 30 टीए एंड 5 जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अब बाकी हम यहाँ पे वेरिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। ये गुवाहाटी जोन की आप सभी के सामने वैकेंसी है, इसमें कि 78 टोटल मिला करके है, एंड 33 जो है जनरल कैटेगरी की, एससी की 11, एसटी की 6, ओबीसी की 21, ईडब्ल्यूएस की 7, ठीक है। तो ये पूरा मिला के 78 वैकेंसी। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पूरी मिलाकर 5 है, जिसमें कि 4 जो है जनरल कैटेगरी की, यहीं पे है, ओबीसी की 1 है। फिर टीए की जो है यहाँ पर 30 है, जिसमें कि 13 जनरल, 4 एससी, 2 एसटी, 8 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर सैंक्शनड स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ एंड वैकेंट पोजीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंस्पेक्टर की 661 है सैंक्शन, ठीक है। काम करने वाले लोग कितने, 416, और 245 जो है खाली है एस ऑन डेट 1/4/2024। लेकिन वैकेंसी कितना है, ओनली 78, मतलब 1/3 आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये होता ही है, कुछ कर नहीं सकते आप, तो ठीक है। 110 यहाँ पर सैंक्शन है, 49 काम कर रहे हैं, 61 जो है खाली है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे वैकेंसीज कितनी आई है, ओनली 5। बढ़ने के चांसेस इतने भी नहीं है जितना सोच रहे हो आप, 5 और 61 देख करके कि 50-30 आ जाए। हाँ, दोगुना हो सकती है, 5 से 10 हो सकती है, बाकी ज्यादा कुछ खास अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर टीए की 98, 43, 55 खाली है। तो टीए तो यार सारे के सारे जोन में होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे चेन्नई की बात बता रहा हूँ। सीजीएल 20 में जितने भी लोग टीए आए थे, ठीक है, जितने भी टीए आए थे, तो आप एक्सपेक्ट कर लो 50 से ज्यादा ही थे। ऑलमोस्ट 25 खाली कर चुके हैं, मतलब 50% ऐसा है कि 50% लोग जो है छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसा हो रहा है टीए कैडर में, क्योंकि लोगों को टीए मिलते के साथ उनका पढ़ाई करना ज़्यादा जरूरी है। चाहे तो आप अपने ही जोन में क्यों ना बनो, लेकिन आप कोशिश करोगे कि जल्द से जल्द 42 और 46 मिल जाए आपके अपने ही जोन में। अब यहाँ पे वडोदरा जोन की हालांकि कैटेगरी वाइज नहीं आई है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जैसे ही आती है मैं आपको शो कर दूंगा। 291 इंस्पेक्टर की है, 12 जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, 168 टीए की है। अब 168 कहीं ना कहीं अपने आप में एक मायने रखती है, उसमें भी वडोदरा जोन में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 7.5 साल में अप्रोक्स आप बन जाएंगे, और अगर नहीं भी बनते हैं तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बहुत जल्द से जल्द बन जाएंगे आप। रीजन क्या है,
कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से मतलब ऐसा है कि 4 से 5 साल में एक इंस्पेक्टर वहाँ बन जाएँगे। तो अगर टीए अगर आप हैं, ठीक है? टीए से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने में आपको आपको ही मान लें कि 2.5 साल करने को तो है, लेकिन 5 साल में आप बन जाते हैं। 5 साल में 4200 ग्रेड पे हो जाती है। दिल्ली वगैरह से अगर आप हैं, तो आपके लिए घर पास पड़ती है, ठीक है? बस इतना ही बस बात बस है। अब यहाँ पर ये मैंने जो वीडियो मैंने जो बनाया था, उसमें मेरे पास वो रिप्लाई नहीं आई थी कैटेगरी वाइज़, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 13, ठीक है? यहाँ पर पिछले साल सीजीएल का अगर आपको याद हो तो पूरा मिला करके यूआर और ओबीसी का 13 था। वो उस समय पे एससी की सीट ज़्यादा थी, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस में भी 8 है, ठीक है। एससी में 15 है और एसटी में 4 है और ओबीसी में 43 है, पूरा मिला के 83। एग्जीक्यूटिव सेशन की वैकेंसी 0 है और पिछले साल शायद 1400 या 1600 रैंक तक जो है आप सभी की एग्जीक्यूटिव सेशन बिहार में मिली थी, मतलब रांची जोन में। तो एक काफ़ी अच्छी करने को मतलब चीज़ें थी वो। हालाँकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा-सा और मेहनत कीजिए आप। टीए की सीट जो है 16 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 0-1 है, एससी की 1 है, एसटी की 6 है, ओबीसी की 0 है, पूरा मिला के 24 है। तो जो ओबीसी से जो लोग होंगे जिनकी उम्र लास्ट पे थी, तो उनके लिए तो खैर दिक्कत वाली चीज़ है। बाकी बाकी और भी वैकेंसीज आपके लिए है, पड़ी हुई हैं, तो आप उनके ऊपर फोकस करें। इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी के ऊपर फोकस करें, ठीक है? 2-3 साल अगर बची हुई है तो। अब यहाँ पे ये लखनऊ जोन की है, हालांकि ये पहले से ही दिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। 16 टू 8 ओबीसी, एससी 0, एसटी 11, ठीक है? तो 16 2 18, 8 26, 1 27, 37, 37। एग्जीक्यूटिव सेशन के यूआर में बस 2 है और कुछ नहीं। टीए की 13, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 9, एससी 5, एसटी 2। लखनऊ जोन की ये बिहार वाली है, रांची जोन की है पहले से ही, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से तिरुवनंतपुरम का यहाँ पे रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलता हूँ मैं, थैंक यू।